नववर्ष 2024 की सभी भारत योगियों को, सभी साधकों को अनेकानेक शुभकामनाएं। नया साल तो हर वर्ष आता है, एवरी ईयर वी गेट अ न्यू ईयर। पर उस नए साल के साथ हमारे भीतर कुछ नया ना घटित हो। यानी हम खुशी तो मना रहे हैं, अरे गुड बाय 2023, वेलकम 2024। फिर चाहे वो अंग्रेजी नववर्ष हो, चाहे वो भारतीय नववर्ष हो, चाहे वो चाइनीज नववर्ष हो। नववर्ष तो हर वर्ष आ रहा है, एवरी ईयर वी आर हैविंग अ न्यू ईयर। बट हमारे भीतर क्या नया घटित हुआ वो महत्वपूर्ण है। यानी हम, एक साधिका थी ना, उसने बोले पिछले साल क्या रेजोल्यूशन, पिछले साल मेरा रेजोल्यूशन था वेट लॉस, इस साल भी मेरा रेजोल्यूशन है वेट लॉस, उसके पिछले साल भी मेरा रेजोल्यूशन था वेट लॉस। या इस साल मैंने रेजोल्यूशन लिया गुस्सा नहीं करूंगा, पिछले साल भी मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि गुस्सा नहीं करूंगा, उसके पिछले साल भी मैंने यही रेजोल्यूशन लिया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सो व्हाट हैज चेंज्ड? नथिंग हैज चेंज्ड देन। फिर नए वर्ष के कोई मायने नहीं है। नया वर्ष तब सार्थक है जब आपके भीतर कुछ नया घटित हो। आचार्य प्रतिष्ठा के भीतर कुछ नया घटित हुआ, रोहित के भीतर कुछ नया घटित हुआ, पूजा के भीतर कुछ नया घटित हुआ। तब तो बात है कि नहीं, हम तब भी पुरानी यादों में खोए रहते थे, अब भी खोए रहते हैं। हम तब भी दुखी थे, हम अब भी दुखी हैं। तब भी हम बीमार थे, अब भी हम बीमार हैं। रोग शोक इन सब में घिरे हुए थे, अब भी घिरे हुए हैं। तो नववर्ष के मायने क्या है? नहीं, आप हर दिन को नया बना सकते हैं। हर सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर के आती है, लेकिन उसके लिए आपको पुराने को छोड़ना आना चाहिए। नया आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, नया तो आ रहा है, लेकिन क्या मैं एम आई एम्प्टी टू वेलकम दिस न्यू वट एवर इज कमिंग? मेरे भीतर स्थान है नएपन का। वो कब आएगा? जब मैं पिछले को थोड़ा साफ करूं। तो आज का जो दिन है वो सिंहावलोकन का दिन है। अपने भीतर जरा झांक करके देखें कि मैंने 2023 में क्या क्या गलतियां करी। मैंने गलती करी कि मैं देर तक बिस्तर में पड़ा रहा। मैंने गलती करी कि जब भी कुछ टेम्पटिंग सा फूड मेरे सामने आया तो मेरा मन ने आपा खो दिया। मैंने गलती करी कि whenever I had to choose between watching TV or going for a walk, I chose watching TV। मैंने गलती करी कि जब जब मेरे सामने सलाद भी था और छोले भटूरे भी थे तो मैंने चूज किया कि मैं छोले भटूरे खा लूं। मैंने गलती करी कि जब जब मेरा मन खाली होता था और मैं परमात्मा का स्मरण कर सकता था, मैंने वो ना करके अपनी पुराने दुख भरी यादों को, इश्क मुश्क की यादों को, प्रेम की यादों को याद किया। जब जब मैं सक्सेस की तरफ देख सकता था, मैंने फिर पलट पलट के फेलियर्स को देखा। तो ये सब गलतियां मैंने 2023 में करी। तो 2024 को वेलकम करने का सबसे सुंदर तरीका तो ये है कि मैं जो जो गलतियां पहले हुई उनसे थोड़ा अपने आप को सुधरने का मौका दूं, बेहतर बनने का मौका दूं। और हर वर्ष अगर आप चाहते हैं ये साल सुंदर हो, तो उसका सबसे प्यारा तरीका होता है इंट्रोस्पेक्शन। उसको हम भारतीय युग में आत्मदर्शन या इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। भारत युग में हम एक विशेष इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन भी करते हैं। जो साधक टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो साधक एडवांस टीचर ट्रेनिंग या योगाचार्य कोर्स कर चुके हैं, वो उन सब ने इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन किया है। तो इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत सरल सा तरीका होता है, आप सब भी उसे अपना सकते हैं। और इसको नियम बना लो, मुझे 2024 में, नए साल में, नए वर्ष में प्रतिदिन ये करना है। पूरा दिन मैं कुछ भी करूं, लेकिन शाम को मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है, एक डायरी बनाइए। ऐसी थोड़ी ना नई साल पे नई डायरी मिलती है, गिफ्ट की जाती है एक दूसरे को। उसका कुछ यूज तो कर लो, उसमें बस फूल बना बना के छोड़ देते हैं। स्कूल एज में तो यही किया करते थे, अब पता नहीं क्या करते हैं। तो या खर्चे लिख लेते हैं आजकल जब बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उसमें आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप लिखो। आपके जो प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं उनको उसमें मेंशन करिए। लेट्स से किसी को गुस्सा बहुत आता है और वो चाहता है कि मैं गुस्से से जरा विमुख हो जाऊं, गुस्से को छोड़ दूं। किसी को लग रहा है कि मुझे वजन घटाना है एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय फूड क्रेविंग्स। किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अतीत में रहता हूँ, कुछ भी लग सकता है ना। तो मुझे अपनी उन अतीत की चीजों से बाहर आना है। तो आप उसमें अपने प्रॉब्लमैटिक एरियाज लिखिए। लेट्स से एंगर, नो कंट्रोल ओवर टेस्ट, फूड हैबिट्स,
या फिर आलस्य, जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज है। एंड देन यू राइट डाउन एवरी इवनिंग, मेक दिस अ हैबिट कि शाम को मैं लिखूं, थोड़ी देर शांत भाव से बैठे। और जब आप शांत भाव से बैठते हैं ना, तब सृजन घटित होता है, तब क्रिएशन होती है, तब आनंद होता है। और तब बैठ करके लिखो कि मैंने आज कितनी बार आपा खोया, हाउ मेनी टाइम्स आई लॉस्ट माई टेम्पर, एंड देन थिंक मैं इसको अवॉइड कर सकता था। यू विल गेट योर आंसर्स, यू विल गेट योर सोल्यूशंस योरसेल्फ। मैं तो इसे बहुत आसानी से अवॉइड कर सकता था, नहीं किया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्शियसनेस नहीं थी। योग कार्ड आप सभी ने तो स्पिरिचुअल कोर्स भी किया ना, 10 days वाला, तो उसमें क्या सीखा कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस लिविंग। हाउ कॉन्शियस एम आई लिविंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जब मैं कॉन्शियसली जीता हूँ, कॉन्शियसली अपने जीवन को जी रहा हूँ, तो मैं कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं उस वक्त आपा खो भी सकता था, पर मैंने नहीं खोया, या नहीं खो सकता था फिर भी खो दिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो राइट डाउन। इसी तरह से फूड, मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया। इसी तरह से डिजायर्स, पूरा दिन मेरे मन में कितनी बार अनवांटेड डिजायर्स आई। तो एक तो ये काम अब से सब साधक शुरू करेंगे, दैट इंट्रोस्पेक्ट, अपना लिखिए कि पूरे दिन में क्या क्या करता हूं, ठीक है। दूसरा काम, कुछ आदतों का रेजोल्यूशन लीजिए जो सच में, मतलब एक एक चीज का तो ले लो कि मुझे प्रतिदिन प्रातःकाल उठना है। ये जो हम 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, 8-8, 9-9 बजे तक बिस्तर में पड़े सोते रहते हैं, दिस इज सो बैड। और इसी वक्त लीजिए जब मौसम ठंडा है, जब आपको लग रहा है कि इट्स वेरी टफ टू डू दिस, इस मौसम में कर लिया तो समझो हर मौसम में कर लोगे। तो ये एक संकल्प हुआ इंट्रोस्पेक्शन का। एक तो इंट्रोस्पेक्शन का संकल्प ही सारी समस्याएं दूर कर देगा। फिर ये संकल्प लो कि मुझे प्रातःकाल जागरण करना है, मुझे प्रातःकाल उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, गुरु माम तो सोते ही बहुत लेट है। कोई बात नहीं, लेट सो रहो तो भी जल्दी उठो, तो क्या करना है, फिर सो लो दिन में। अब आप कहोगे, हमको तो पता है ना आपके प्रश्न भी। अब आप कहोगे नहीं बट कुछ लोग कहते हैं दिन में सोना गलत है। अरे तो वो लोग ये भी तो कहते होंगे कि रात को देर में सोना गलत है। अब जब रात को लेट सो रहे हो तुम, तो क्योंकि दिन में सोना गलत है तो मैंने सीख लिया, इसलिए मैं प्रातःकाल उठूंगी नहीं। तो हमने तो सारा सब कुछ उल्टा कर दिया ना। वी हैव, पूरा का पूरा सर्कल ही उल्टा चल रहा है हमारा। ये गलती नहीं करनी। तो क्या करना है, प्रातःकाल उठिए जिस तरह से। अच्छा, उठ के करना क्या है, गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते किसी को रात को ना सड़क पे छोड़ दो, उसको बताने की जरूरत नहीं कि भाई तुझे क्या करना है। वो हर गलत काम सीख लेगा जिसको रात को सड़क पे छोड़ दोगे। इसी तरह से जब आप प्रातःकाल उठना शुरू कर दोगे, आप अपने आप अच्छी चीजें सीख जाओगे। आपको समझ में आएगा, थोड़ा कसरत कर लूं, थोड़ा व्यायाम कर लूं, थोड़ा योगाभ्यास कर लूं, नहा लूं, पूजा पाठ कर लूं। ये तो आप कर ही लोगे अगर सुबह उठ जाओगे तो, ठीक है। फिर आप दिन में सो लीजिए, ये सब करने के बाद सो लीजिए। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक काम भी अगर आपने कर लिया ना, प्रातःकाल उठे, उठ करके योगाभ्यास किया, खुद से नहीं हो रहा, भारत योग की क्लासेस, आप सब तो साधक हैं ही, औरों को भी कहिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो अपने घर से, अगर सेंटर नहीं जा सकते इतनी ठंड में तो। लेकिन जब क्लास ज्वाइन करोगे, सुबह उठोगे ही उठोगे, क्योंकि 6 बजे क्लास होती है। कितने साधक करते हैं अलग अलग जगह से, आप में से भी कितनों ने तो इसी तरह से अपनी शुरुआत की है ना। तो ये एक छोटा सा अगर काम आपने संकल्प ले लिया। अभी तो हमको ऐसे ऐसे एक साधिका बता रही थी कि कोई कौन से मोटिवेटर हैं, अब फिर आपस में ही लड़ते रहते हैं ये मोटिवेटर्स, मतलब खुद ही मोटिवेट कर रहे हैं दुनिया को, फिर खुद ही डिमोटिवेट हो गए, फिर आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर तमाशा बना रखा है सोशल मीडिया पर। तो बोले पता नहीं कौन सा मोटिवेटर है, उसने कुछ नहीं होता सुबह उठने से, मुझे देखिए मैं तो 10 बजे सो करके उठता हूँ, और मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। सब बेकार की बातें हैं, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बोले किसी का बॉडी क्लॉक एक जैसा नहीं होता है। अरे जानवर तक सुबह उठते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि एक खरगोश सुबह उठ रहा है दूसरा नहीं उठ रहा है। ऐसा नहीं होता कि एक गाय को टाइम सेंस है एक गाय को नहीं है। आप ये देखिए, प्रकृति की हर चीज प्रातःकाल उठती है। बॉडी क्लॉक तो यही है, बाकी तुम उसे बिगाड़ के रखो तो बात अलग है। तो बॉडी क्लॉक तो आपकी यही है, लेकिन आप नहीं उसके अनुरूप चलते तो फिर आप बीमार होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। तो ये 2 संकल्प इस वर्ष में ले लो। पहला, इंट्रोस्पेक्ट, जो जो मैंने पूरा दिन शरीर के धरातल पर, मन के धरातल पर, विचारों के धरातल पर, भावनाओं के धरातल पर जो कुछ पूरा दिन किया, उसको मैं नोट डाउन करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मतलब नोट डाउन में भी अपने प्रॉब्लमैटिक एरियाज पे ज्यादा फोकस करूंगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि प्रातःकाल उठना शुरू कर दीजिए।
और प्रातःकाल उठ करके योगाभ्यास कीजिए। ये 2 काम भी अगर आपने कर लिए ना, आई कैन गारंटी यू दैट योर 2024 इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली चेंज्ड। और फिर जो प्रश्न कैसा होगा, तुम में से कोई पूछ रहा था ना अभी, रुमा बताइए हमारा साल कैसा होगा, तुम ये 2 काम कर लो, तुम्हारा साल बहुत अच्छा होगा। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस ये 2 काम कर लो। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मदर्शन, और ये कि मैं प्रातःकाल उठ करके योगाभ्यास करूं, बस ये 2 चीजें कर लो। ये तो हुए नियम की बात। अब एक सूत्र लेते जाओ आज का। सूत्र ये कि जीवन में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, खुश हो, दुखी हो, हर वक्त एक चीज याद रखना कि नहीं, गुरु माँ का प्रसाद है। हमको अपने हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ था जब हम छोटी सी आयु में थे। आपको हमारे, क्योंकि ये तो गुरु परंपरा होती है ना, तो चलती जाती है गुरु शिष्य परंपरा। तो आप इसको गांठ बांध लेना, क्या है कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे। जब तुम सैड हो, अपसेट हो, लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, जब डाउन की तरफ हो, तो जब तुमने सोच लिया वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे, वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे, तो ये भाव तुम्हें कभी डिप्रेस नहीं होने देगा। इसी तरह से जब तुम बहुत खुश हो, अरे मैं ही मैं, धी आचार्य प्रतिष्ठा, अहंकार, तब मन में सोचो वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे, तो ये भाव तुम्हें अहंकार नहीं आने देगा तुम्हारे भीतर। तो सुख में दुख में हमेशा एक 2024 का सूत्र, वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो ये आप आज 2024 में लेके जाइए, ठीक है। इस चर्चा को यहीं पूर्ण करता है। बहुत सारे कार्यक्रम बैक टू बैक हैं, बट हमारा भाव था कि सब साधकों से मिलने, और आप लोगों का भी भाव था कि गुरु माँ से मिलने, और आई थिंक इसको लाइव भी हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जा रहा है। तो आई एम श्योर कि बाकी साधक भी जुड़े, जो ऑनलाइन क्लासेस वाले साधक हैं वो भी। तो सभी साधकों को, सभी भारत योगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने, 3 सूत्र याद रखने हैं। पहला हमने क्या बताया, क्विकली उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। पहली चीज इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें, दूसरी चीज प्रातःकाल जागरण और योगाभ्यास जरूर करें, तीसरी चीज जीवन में अप्स एंड डाउन्स हर वक्त याद रखना कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी ना रहे, ठीक है। आइए प्रार्थना के साथ आज का सत्र पूर्ण करते हैं। सभी साधक शांत भाव से बैठेंगे।